खबर आपको बता दें मेरठ से, जहां माफिया अतीक अहमद का बहनोई गिरफ्तार किया गया है। उमेश पाल हत्याकांड के शूटरों को संरक्षण दिया था और इसके बाद अब गिरफ्तारी हुई है। हत्या के बाद मेरठ आए थे उमेश के हत्यारे शूटर। इसके बाद आपको बड़ी खबर बता दें, एसटीएफ ने अतीक के बहनोई अखलाक को पकड़ा है। हत्याकांड के बाद असद और 2 शूटर मेरठ आए थे। प्रयागराज पुलिस आरोपी को प्रयागराज लेकर गई है। आपको बता दें, अब्दुल्लापुर सीएचसी पर सरकारी डॉक्टर है अखलाक। और एसटीएफ नौचंदी पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक और अपडेट उमेश पाल हत्याकांड मामले में प्रयागराज पुलिस आरोपी को प्रयागराज लेकर गई है और लगातार तमाम आरोपियों की तलाश धरपकड़ में प्रयागराज पुलिस लगी हुई है। माफिया अतीक की बात करें तो माफिया अतीक अहमद को भी अपहरण मामले में बीते दिनों उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। और अब ताजा अपडेट मेरठ से, माफिया अतीक अहमद का बहनोई गिरफ्तार किया गया है। उमेश पाल हत्याकांड के शूटरों को संरक्षण दिया था और हत्या के बाद मेरठ आए थे उमेश के हत्यारे शूटर। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अतुल शर्मा हमारे साथ बने हुए। अतुल, क्या कुछ जानकारी? जिस तरह से देखिए, माफिया अतीक अहमद को पहले उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और उसके बाद भी अब प्रयागराज पुलिस एक्टिव नजर आ रही है, जिसमें कि आज बहनोई की भी गिरफ्तारी हुई है। तो ये मेरठ के थाना नौचंदी क्षेत्र में अतीक अहमद का बहनोई रहता है। उसी के पुलिस ने और एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। लगातार देखा जाए तो प्रशासन ने पहले ही अलर्ट किया था कि उमेश पाल हत्याकांड के शूटर अगर कोई भी उनको पनाह देता है तो उस पर भी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उसके बावजूद जो अतीक का बहनोई है उसने इस चीज को नहीं समझा और उसके बाद अपने घर में अतीक के शूटर और अतीक के बेटों को पनाह दी थी। उसके बाद लगातार मेरठ पुलिस और एसटीएफ एसओजी लगातार इनसे पूछताछ कर रही थी, जिसके बाद की एजेंसी है वो सुरक्षा एजेंसी लगातार एसटीएफ के साथ इनसे पूछताछ कर रही थी, जिसके बाद देर रात पुलिस ने अतीक के बहनोई अखलाक को गिरफ्तार किया है। सीएचसी पे ये सरकारी डॉक्टर है। उसके बावजूद भी अपराधियों को पनाह देने के मामले में कई एजेंसी की रडार पर होने के बाद पुलिस ने देर रात इसको गिरफ्तार कर प्रयागराज पुलिस के हवाले किया है। प्रयागराज पुलिस मेरठ से लेकर रात ही रवाना हो गई थी। अब सुबह प्रयागराज पहुंचेगी, वहां पर पूछताछ करेगी किस तरह से कौन कौन अपराधी थे, कौन कौन इसके घर रुके थे और किन कारणों की वजह से इसने रोका था। क्योंकि सरकार और प्रशासन का साफ निर्देश है कि अगर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत किसी भी माफिया या किसी भी को भी संरक्षण दिया जाता है तो उस व्यक्ति पर भी बराबर कार्रवाई होगी। अब देखना यह होगा कि अतीक के बहनोई पर क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि माफिया के ये भी जानकारी आप आई है अभी तक कि हत्याकांड के बाद असद और 2 शूटर मेरठ आए थे और पनाह दी थी अखलाक ने। जी रितु, ये बिल्कुल सही है कि शूट आउट होने के बाद, उमेश पाल शूट आउट होने के बाद में मेरठ में ही वो शूटर कई दिन तक रुके थे। उसके बाद एसटीएफ की लगातार मेरठ में छापेमारी हुई थी। लखनऊ एसटीएफ, प्रयागराज और मेरठ एसटीएफ की संयुक्त छापेमारी में मेरठ से अखलाक से पूछताछ की गई थी, लेकिन उसके बावजूद कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया था, जिसके चलते दोबारा पूछताछ कई एजेंसियों की रडार पर जो अखलाक है वो रहा है। उसके बाद पूछताछ हुई है जिसमें साफ क्लियर हो पाया कि शूट आउट करने के बाद मेरठ में कई दिन तक ये गुड्डू जो बमबाज है, जो नजर आ रहा है सीसीटीवी में गुड्डू बमबाज, वो कई दिन तक मेरठ में रहा है। उसको पनाह देने का काम डॉक्टर अखलाक ने किया था, जिसके बाद पुलिस ने अब देर रात गिरफ्तार किया है। अतुल, और क्या जानकारी आपके पास? प्रयागराज जब लेके गई है तो आगे क्या कुछ संज्ञान लिया जाएगा, क्या कार्रवाई होगी? देखिए, बिल्कुल जो अतीक का बहनोई है उससे पूछताछ की जाएगी। अतीक की बहन के लिए अब लगातार मेरठ पुलिस निगाह पर है। लगातार देखा जाए तो अतीक की बहन से भी पूछताछ शुरू कर रही है। एसटीएफ की बात की जाए, मेरठ एसटीएफ लगातार इसके करीबियों से पूछताछ कर रही है। फिलहाल की बात की जाए तो अतीक का बेटा और गुड्डू बमबाज और कई शूटर फरार चल रहे हैं। उनकी तलाश में लगातार दबिश चल रही है। उसके बावजूद भी अभी तक माफिया असद और ना ही उसके जो बमबाज दोस्त है वो गिरफ्तार हो पाए। उन्हीं को लेकर के मेरठ पुलिस के साथ साथ एसटीएफ, लखनऊ एसटीएफ, प्रयागराज एसटीएफ और कई टीम लगी हुई है उनकी तलाश में। अब अतीक की बहन से भी पूछताछ की बारी जल्दी नजदीक है। अतीक की बहन से भी ठीक है, पूछताछ की जाएगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अतुल।